के अधिवेशन का आज आखिरी दिन है। साबरमती रिवर फ्रंट पर कार्यक्रम का आयोजन, जहां करीब 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम की थीम न्यायपथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष है। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज भी हिस्सा ले रहे हैं। अधिवेशन का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है। विधानसभा चुनावों के लिए रोड मैप भी तैयार होगा। तो इस अधिवेशन का इंतजार लगातार तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज हैं वो कर रहे थे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि यहां से संगठन को मजबूती इस अधिवेशन से मिलेगी। तो फिलहाल अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन का आज आखिरी दिन है और कांग्रेस के तमाम दिग्गज इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद है। साबरमती रिवर फ्रंट में आपको बता दें कि वहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है। करीब 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि यहां पर हिस्सा ले रहे हैं। तो 2 दिवसीय ये अधिवेशन है, जहां पर तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे आनंद सिंह, संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। आनंद, जानकारी दे, इस वक्त अधिवेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है और किस तरह से संगठन मजबूती को लेकर चर्चा, कौन कौन से बड़े चेहरे अभी तक, अगर बीते दिन की बात करें अधिवेशन में क्या कुछ खास रहा, बताएं। जी दीप्ति, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस का यहाँ पर 2 दिन का अधिवेशन हो रहा है अहमदाबाद में, और आज खास तौर पे साबरमती रिवर फ्रंट पे, मतलब साबरमती नदी के किनारे ये अधिवेशन का दूसरा दिन है, जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े जो चेहरे हैं, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी हो, नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी हों, तो तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस के आज इस बैठक में मौजूद है। चूंकि आज दूसरा दिन है, कल पहले विस्तारित CWC की बैठक हुई थी, जहां पर चर्चा हुई थी पार्टी के अंदर कि आखिर किस तरीके से गुजरात स्पेसिफिक एक जो है, चूंकि 2027 में गुजरात का चुनाव होना है यहाँ पर, तो गुजरात को लेकर एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो है वो पूरे नेशनल मुद्दों को लेकर यहाँ पर एक लाया जाएगा बड़ा रेजोल्यूशन। तो ये तमाम मुद्दे हैं और आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे इमरान प्रताप गढ़ी भी आ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा सांसद है, और ये यहीं से एंट्री है डायस एरिया की, जहां से सारे तमाम बड़े नेता जो हैं तो वो जाते हैं अंदर यहाँ से। और चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अभी एड्रेस कर रहे हैं तमाम लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी लीडर्स को, और बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से संसद के अंदर जो यूएस ने भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाया था, तो जिस दिन ये टैक्स लगाई गई थी भारत के ऊपर, तो उस दिन उन्होंने संसद में इस बात को उठाया था, मगर संसद में इसकी चर्चा नहीं हुई। वहीं उन्होंने आगे भी जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह से पूरे देश में SC ST OBC के साथ अन्याय हो रहा है और उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही है। तो ये सारे तमाम मुद्दे हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे अपने भाषण में अंदर जो अपने लीडर्स हैं उनको बता रहे हैं। मगर जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि आज सबकी निगाहें राहुल गांधी पर हैं कि आखिर राहुल गांधी आज अपने भाषण में किस तरह से अपने पार्टी के नेताओं को और अपने पार्टी के वर्कर्स को यहाँ से संदेश देते हैं, आखिर किस तरीके से उन्हें यहाँ से जाना है और आखिर क्या संदेश लोगों को देना है। हम यहाँ पर कोशिश भी करेंगे इमरान प्रताप गढ़ी जी से बात करने की और जानना चाहेंगे इमरान भाई से कि आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। इमरान भाई, स्वागत है आपका ITV नेटवर्क पे। काफी बड़ा बैठक है गुजरात के अहमदाबाद में, दूसरा सेशन है आज़ादी के बाद गुजरात में, तो क्या संदेश लेकर जाएगी कांग्रेस गुजरात के इस सेशन से? देखिए, ये वो धरती है जहां जिसने कांग्रेस पार्टी को भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो पूरे सेनानी थे उनकी लड़ाई में जो संग्राम था, उस लड़ाई में कई महापुरुष दिए, और कांग्रेस की जड़ें यहाँ पे बहुत गहरी हैं। और साबरमती का संत यहीं का है, सदी का सबसे बड़ा संत यहीं का है, जिनके इर्द गिर्द, जिनकी विचारधारा के इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस खड़ी है। तो हम महात्मा गांधी की धरती पर खड़े हैं। ये जो झूठा नैरेटिव बनाया गया कि मोदी का गुजरात दरअसल महात्मा गांधी का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, दादाजी भाई नौरोजी का है, तो कांग्रेस पार्टी के ही सारे महापुरुष हैं। तो हम उस धरती पर खड़े हैं और यहाँ से जो संदेशा निकलेगा वो देश को ये बताएगा कि ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूँ, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ। इमरान भाई, खड़गे जी ने आज अपने भाषण के दौरान भारत
का रेसिप्रोकल टैक्स है, संसद में वो आवाज उठा रहे थे मगर इस पे कोई चर्चा नहीं की गई। वहीं उन्होंने दलितों का, SC ST OBC का भी मुद्दा उठाना चाहा मगर जवाब नहीं मिल पाया सरकार से। देखिए, सिर्फ टैरिफ नहीं, जिस तरह से भारत के बेटों को हथकड़ी बेड़ी लगा करके अमेरिका ने भारत वापस भेजा, वो कितना शर्मनाक था। नेपाल तक के जो अप्रवासी थे, अवैध अप्रवासी, उनको चार्टर्ड प्लेन से भेजा गया बिना हथकड़ी लगाए। और हमारा देश, इतना विराट देश, इतना बड़ा देश, और तब जबकि नरेंद्र मोदी जी जा करके मिलजुल करके आए थे और उन्होंने बताया था कि ये सब कुछ सही हो गया, उसके बाद हमारे देश के बेटों को हथकड़ी लगा के भेजा गया। ये कितना शर्मनाक है। भारत की विदेश नीति कितना विफल रही है, ये सोचने वाली बात है। और फिर 26% टैक्स, टैरिफ, बहुत शर्मनाक है। पूरी तरह से डील करने में विफल रहा है हमारा देश। तो कुल मिलाकर के खरगे जी जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और भाजपा हाउस में इस चर्चा से लगातार भागती रही। उसके लिए रात के 3 बजे तक वक्फ बिल महत्वपूर्ण था, लेकिन भारत के खिलाफ अमेरिका जो कुछ कर रहा था उस पर चर्चा के लिए समय नहीं था। मेरा आखिरी सवाल है इमरान भाई, तो ये थे इमरान प्रतापगढ़ी जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि आखिर किस तरह से संसद में दीप्ति जो चर्चा चाहती थी कांग्रेस, उन सारे मुद्दों पे चर्चा नहीं हुई मगर जो वक्फ बिल था उस पे चर्चा करती रही सरकार। तो ये सीधा दर्शाता है कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस ने तमाम मुद्दे जो देश के लिए महत्वपूर्ण हैं उनको उठाने की कोशिश की थी। और वही बात यहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे, वही संदेश मल्लिकार्जुन खड़गे अपने पार्टी के नेताओं को दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से ये 2 दिवसीय अधिवेशन है, ऐसे में अगर बात की जाए तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है, इसको लेकर अभी क्या जानकारी मिल पा रही है आनंद? देखिए दीप्ति, अगर हम बात करें क्या खास रहेगा आज के बैठक में, तो आज के बैठक में 2 रेजोल्यूशंस पारित होंगी। जो दोनों रेजोल्यूशन कल डिस्कस हुई थी एक्सटेंडेड CWC मीटिंग के दौरान। पहला तो जैसा कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक गुजरात स्पेसिफिक जो रेजोल्यूशन है वो लाया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने इससे पहले संसद पटल पे बोला था कि आखिर किस तरह से 2027 के चुनाव में, विधानसभा का जो चुनाव होना है गुजरात में, उसमें कांग्रेस किस तरह से बीजेपी को यहाँ पर शिकस्त देने जा रही है और पूरा इंडिया घटक दल उनके साथ होगा इस जीत को दिलाने में यहाँ पर। और दूसरी चीज़, राहुल गांधी जब यहाँ दौरे पर आए थे अहमदाबाद, तो उन्होंने साफ तौर पे एक निशाना लिया था अपने पार्टी के कई नेताओं पे कि वो कहने के लिए तो कांग्रेस के साथ है मगर उनका गठजोड़ कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ है। तो आनंद, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है हरियाणा को लेकर, क्योंकि हरियाणा के भी तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं। हरियाणा में संगठन विस्तार को लेकर जब चर्चाएं चल रही थी तो ये हो रहा था कि अहमदाबाद में जो अधिवेशन होगा वहां से कुछ अहम जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ सकती है। तो ऐसे में हरियाणा को लेकर क्या कुछ अभी तस्वीरें नजर आ रही हैं, वहां पर क्या कुछ बातचीत लोगों के बीच? देखिए दीप्ति, अगर हम बात करें खास तौर से हरियाणा की, तो हरियाणा के तमाम जो बड़े नेता हैं जैसे कि आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हों या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला हों या फिर कुमारी सैलजा हों, तो ये तमाम बड़े नेता यहाँ पर बैठक में शिरकत कर रहे हैं। हरियाणा के इंचार्ज BK हरिप्रसाद भी यहाँ बैठक में मौजूद हैं। तो ऐसे में जो पूरी की पूरी नज़र है कि आखिर हरियाणा को लेकर क्या निर्णय होता है पार्टी का, उस पर नज़र अभी बनी हुई है लोगों की, क्योंकि चूंकि जो अंदर से हमें संदेश मिला है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हरियाणा को लेकर ऐसा अभी कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा मगर पूरे देशव्यापी तौर पे कि आखिर किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, किस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है उसको मजबूत करना है और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को किस तरह से जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसमें उनको हिस्सेदारी दी जाएगी, जहां वो अपने जो बातें हैं असेंबली के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट करने के लिए हो या फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट सिलेक्शन की बात हो, तो उसमें भी उनकी हिस्सेदारी रहेगी और वो अपने सुझाव पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को CC बैठक के दौरान दे सकेंगे। तो ये सारी बातें अभी निकल कर आ रही है कि आखिर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को कैसे सशक्त बनाया जाएगा। जी दीप्ति। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आनंद बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम जो अपडेट है वो आपके जरिए दर्शकों को पहुंचाएंगे। इस बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। CM नायब सिंह सैनी की आज कई बैठकें, शिक्षा